मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। मैं हर बार बताता हूँ कि ये एरे बन रहे हैं, फिर कहते वसीम तुमने एरों के वो कहते खुदा ही नहीं की। सीधी तो ला यार, और सही लग रही है पुट्ठी ला के सीधी ला। कहाँ से वेंटिलेशन नहीं आ रही, मुझे ये समझ नहीं आ रही। आप सब क्यों कह रहे हैं ऐसा? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद। वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। नाश्ता हमारा आज हो गया। आज मैंने उठता ही सबसे पहले नाश्ता कर लिया। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था भाई, काम का लोड जो है ना अब सिर्फ मजदूरों और मिस्त्रियों पर जा रहा है। हमारी तरफ से ना काम कम होता जा रहा है। हमारे जिम्मे एक ही काम है, तराई करनी। ईंटों की ना भाई तराई करनी होती है। उनको जितना गीला करेंगे वो उतना मजबूती का पकड़ बनाएंगे। तो अभी भाई चाय पी रहा था ये, और आज जो है ना हमारी रेत भी आने वाली है। और रेत कितनी आने वाली? हाँ, और आज जो है ना भाई हमारी रेत भी आने वाली है। और रेत इस तरह से आने वाली है कि पहले सिंगल ट्राली आई थी, आज पता नहीं कोई डबल ट्राली आती है। वो किस तरह की होती है वो आपको दिखाऊंगा, उसका प्राइस वगैरह भी बताऊंगा। और इधर जो है ना प्रोग्रेस भी चल रही है। इंशाल्लाह आपको आज की प्रोग्रेस भी शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले भाई चाय पी लेते हैं। आज जो है ना रेत की दूसरी ट्राली आई है। लास्ट टाइम जो आई थी ना, ये ऊपर जो आपको डेयरी बनी हुई नज़र आ रही है, ये नहीं थी, वो सिंगल ट्राली थी, अब डबल ट्राली आई है। इसको भाई वो डबल ट्राली काउंट करते हैं। मेरे ख्याल में ये नुकसानदेह है, नहीं, सिंगल ज़्यादा बेस्ट है। ये ना भाई समझ लें, ये ना भाई ऊपर डेयरी लगा के ना छिड़काव कर लेते हैं। भाई पानी वो सही लगा के लाए हैं कि गिरे नहीं, ऐसे ना ट्राली के नीचे से भी पानी निकल रहा है। ठीक है, जा मंडे जा। ये देखना, मैं इसी चीज़ से डरता हूँ। अब ये तार टूटने लगे थे लेकिन बच गई। एक मिनट कितना ही रो रेत उतार ली है जी। और जो पहले ट्राली डलवाई थी वो भाई डली थी 7,000 की, और आज जो ये ट्राली डली है ये भाई 9,000 रुपए की डली है। अम्मा घर में कोई 9,000 पड़ा? छोटी है ट्राली वही थी लेकिन भरी हुई ज्यादा थी। अच्छा, हाँ, भाई मंदा भी नहीं होता 9,000 लगता तो है कि 2,000 पूरा हो जाए, बाकी सब तो यही कह रहे हैं। और भाई आपको मज़े की बात बताऊं, घर में 9,000 रुपया नहीं है। अकाउंट में तो मतलब है, लेकिन घर में 9,000 रुपया नहीं है। कल आई थी ईंटें, अब सारे पैसे जो थे ना वो ईंटों वालों को दे दिए थे। अब सिटी जाऊंगा, पैसे निकलेंगे तब ही कोई सिचुएशन सीधे लाइन पे आ पाएगी। मतलब मुल्क की हालत ये, हमारा ये टाउन है अच्छा खासा, मतलब बड़ा टाउन है, यहाँ पे ATM नहीं लगी हुई, ये हालत है। अब पैसे पूरे करने हैं 9,000 रुपये, 5-6 हज़ार तो है मेरे पास, बाकी कोई इधर उधर से मांग के ना पूरे करते हैं भाई। चलें भाई, फाइनली पैसे हमने पूरे कर लिए हैं भाई। जी पैसे पूरे कर लो, बड़ी मेहरबानी, चेक कर लो इंशाल्लाह। फिर जो नेक्स्ट टाइम जरूरत हो तो फिर रब्ता कर ली सर। अभी जो है ना भाई लोग चाय पी रहे थे, और ये भाई जो है ना इसका जाना था जी मैट्रिक का रिजल्ट। इस वजह से तो नहीं परेशान थे, सर में दर्द लड़के के ना आज सर में दर्द हो रहा था, शायद टेस्ट की वजह से परेशान था या वाकई गर्मी लग गई है इसको। तो इसका भी भाई हमने चेक किया है जी रिज़ल्ट, और लड़का हो गया है जी पास। मुबारक हो भाई आपको, एंजॉय करो, घर बताने लायक हो गया लड़का के ना मैं पास हो गया हूँ। तो इसके सारे सब्जेक्ट्स हो गए हैं जी क्लियर। 10th क्लास का रिज़ल्ट था, 9th में भी ये पास था, और इकट्ठा ही है ना इस बार, इकट्ठा ही आया या 9th का अलग आया था? अलग है। अच्छा, तो लड़का जो है ना भाई सारे सब्जेक्ट्स में पास हो गया है। और आज फिर लाग जा काम तो डबल कारवा आज लड़का जो है ना भाई फुल जोश के साथ करेगा। पहले थोड़ा सा परेशान लग रहा था कि ना पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, लेकिन भाई मैट्रिक लड़के की क्लियर हो गई है। अब ये मतलब ये है कि किसी जो मैट्रिक के क्राइटेरिया में जॉब्स आती है ना वहाँ ये अप्लाई कर सकता है। तो और भी कह रहा है 1-2 लड़कों के रिजल्ट चेक करने, वो कहते हैं अगर बंदा खुद फेल हो ना तो इतना वो तो परेशान होती है, लेकिन जब दोस्त फेल हो जाए तो उसकी खुशी होती है चलो ये भी गया तो कह रहा है कि कुछ और दोस्तों का भी रिज़ल्ट चेक करने हैं, वो भी इसको करके बताता हूँ। बाकी भाई आपको मुबारक हो इंशाल्लाह। फिर घर ताई रही हो बनते हैं तो फिर तेरी मिठाई हो गई।
चाय शाय भी सब ने पी ली है और लड़कों के रिजल्ट्स वगैरह भी हो गए हैं चेक। अब लड़के का ना भाई ये टेंशन भी ख़त्म। और घर की अपडेट बताऊं तो भाई यहाँ तक कुछ सीन पहुँच चुका है। सबसे पहले 18 इंच की रखी है बेस हमने, फिर जो है ना 13 इंच की, और अब जो है ना 9 इंच की बेस रखी जा रही है। और कुछ सब्सक्राइबर्स कह रहे थे कि वसीम तुम्हारा घर तो बहुत नीचे बन रहा है, तो ये क्या कहते हैं पानी इकट्ठा होगा। अभी भाई इसमें भराई होनी है, ये समझ लें अभी एरे बन रहे हैं। एरे जो है ना भाई यहाँ तक आने, यहाँ तक सदाकत के घर के बराबर, तो फिर इसमें भराई होगी। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ लेवल नज़र आएगी। तो ये नहीं कि ये नीचे ही बन रहे हैं, ये अभी भराई होगी, अभी एरे बन रहे हैं, बेस बन रही है इसकी। इसीलिए मैं कहता था कि घर ऊपर बनाओ, नीचे खर्चा बहुत हो जाना है। और अभी तक भाई बहुत ईंटें लगने वाली हैं, ये ईंटें तकरीबन ख़त्म होने के करीब आ जाएंगी। ये वाला एरा जो है ना घर वाली साइड पे ये सबसे पहले कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि ईंटें उसी तरफ आनी हैं, फिर ऐसे उस तरफ चले जाएंगे। और ये सदाकत के घर से तकरीबन समझ लें 2 बार जो है ना ऊंचे मुझे रखने पड़ेंगे, तभी सारा पानी का फ्लो इस तरफ होगा बाहर की तरफ। तो अभी भाई लोग जो है ना लेवल करके देखने लगेंगे कितने बार हमें डालने पड़ेंगे। टाइम जो है ना 2:30 बजने वाले हैं और इधर जो है ना सीमेंट हमारा रह गया तकरीबन 1 2 3 4 5 6 और आधी ये 7 बोरियाँ रह गई। 25 मंगवाई थी जिसमें से अभी ये 7 बच गई हैं। और अभी मैं जाने लगा हूँ टाउन, सीमेंट ऑर्डर करना है, बजरी ऑर्डर करनी है, और पिछली जो बजरी से 6 सैकड़े लेंटर के लिए ऑर्डर की उसका भी पता करना है। तो अभी जो है ना बजरी लोड करेंगे भाई, और ये 3 सूत्र वाली बजरी लोड करनी है। और 30 फुट जो है ना भाई कहते हैं कि इसमें लोड होती है, तो 30 फुट इसमें डालेंगे जी बजरी। 35 फुट हमें फ़िलहाल ये डाल के ले जाएंगे इसमें औखी सौखी जो है ना। और हमें 3 सूत्र वाली ही चाहिए, पत्नी हमारी आ जाती तो ज़रूरत नहीं पड़नी थी, लेकिन अभी ना वो बीम डालना है तो उसके लिए लेके जानी ही पड़ेगी, मजबूरी है। यहाँ तो भाई गर्मी भी ज़्यादा फील हो रही है, सामने सूरज है। तो बजरी भाई जो है ना घर ऑलरेडी लेके पहुँचे हुए थे हमसे पहले ही। हम ना वो सीमेंट वगैरह की डील कर रहे थे, बस सीमेंट भी डील हो गई है, बस ऑर्डर भी कर दिया है, वो भाई भी लेके आते होंगे। तब तक जो है ना इधर वाले भाई जो है ना फ्री हो जाएंगे। और फिर इंशाल्लाह जो मिस्त्री जो है ना उनका मैं देख लूँ वो कहाँ पहुँचे हुए हैं। भाई इधर वाला एरो तो मेरे ख्याल में कंप्लीट कर दिया। एरों की आप लेंथ देख लो कितने ऊंचे हो गए हैं, ये सारी फीलिंग हो जानी है। इस एरे में बीम नहीं डला, लेकिन इस साइड पे जो एरे बने हैं ना इनमें अभी बीम डलेगा, उसमें भी डलेगा और उसमें भी डलेगा। फिर इंशाल्लाह जो है ना उसके बाद दोबारा ऊपर ईंटें लगना स्टार्ट होंगी। 4 बज गए हैं दिन के, अभी तक नहाया नहीं हूँ, बहुत बुरी हालत हो गई है। अभी नहाऊंगा। और महंगाई का ये आलम है कि ना पूछें यार। जो चीज़ 300 की थी आज से 10 दिन पहले आप फॉर एग्ज़ाम्पल लगा लो, वो आज 1000 रुपये की है। जो 500 की थी वो 2000 की है। मतलब बेइंतहा टैक्सेस, बेइंतहा टैक्स। उन चीज़ों पे भी टैक्स लगे हुए हैं जिनका कोई तुक जवाज़ ही नहीं बनता यार, अल्लाह माफ़ करे। बहुत महंगाई हो गई है। बस वो अब रेंट किराया भरते हैं ना, ये चीज़ जो पहुंचा के जाते हैं, पहले 300-400 में पहुंचा जाते थे, अब 1200, 1300, 1500, 2000 इस तरह के चल रहे हैं सीन। किराया ही नहीं मान के रहे बंदे को भरने में। तो खैर अल्लाह भाई रहम करेगा सब गरीब आवाम पे भी, और हम सब पे भी अल्लाह रहम करे और सब के लिए अच्छे हालात बनाए। बाकी अभी बस नहाता धोता हूँ, कपड़े चेंज करते हैं इंशाल्लाह, फिर बाकी का आपको भाई अपना घर के प्रोग्रेस दिखाऊंगा। हाँ जी भाई माँ, बजरी आ गई बजरी। हाँ बजरी आ गई, सीमेंट आ रही है। अच्छा। एरों में वो बीम डालना है एक तो अच्छा। मजबूती के लिए। सब्सक्राइबर कह रहे थे वैसे मजबूती नहीं हो रही। अच्छा। मैंने कहा चलो भाई मजबूती कर देते हैं। अच्छा। और दूसरा सही बन रहा काम। हाँ जी माशाल्लाह अच्छा काम। तीसरा तो भाई मेरे तो उड्डी जा रहा है ना जी, बंदा सट्टी जाना तो काम होता है। और अब ना एंड स्टेज पे है। चलें भाई अल्लाह खैर करेगा। मेरा तो भाई इतनी मुश्किल से ये मेरा आईब्रो ठीक हुआ था ना, पसीना फिर आके कहीं फिर ना गिर जाए, मुझे तो इस चीज़ की भी टेंशन लगी हुई है। अल्लाह खैर करेगा। ओहो वाह भाई वाह, इधर गोलगप्पे आए बड़े। खैर हो, ये क्या मीठी चटनी? वाह भाई वाह, मैं कहता हूँ अब तो सारा दिन बन गया। अभी ये गोलगप्पे खाते हैं भाई, फिर नहाऊंगा। भाई अभी गोलगप्पे खाने ही लगा था और सीमेंट वाला रिक्शा भी आ गया। पहले सीमेंट उतरवा लूँ। आज भाई सीधा यहीं पे उतरवाएंगे, आज उधर पीछे नहीं उतरवाना। उस दिन भी मुझे उठाना पड़ा था, बहुत मुश्किल हुई थी। ऐसा ही लाया हो
सीमेंट भी हमारा उतर गया आजकल ना भाई। सीमेंट आ जा जरा, ठीक है भाई, ओके। अरे बचा के चलो ठीक, ओके भाई। इंजन बाइक्स के आजकल गर्म हो रहे हैं, उनके सामने भी वो लगे हुए हैं, उनको जो ठंडा करने वाले फ़ैन होते हैं। आजकल जो भी रिक्शे वाला आ रहा है ना, मैं सबके नंबर ले रहा हूँ। मौके पे जब ज़रूरत होती है ना, तब रिक्शे वाले नहीं मिलते। हाथ सड़ गया नहीं तो भाई, रिक्शे वालों के नंबर वगैरह मैं ले रहा हूँ, क्योंकि सामान मंगवाना होता है तो बंदे के पास नंबर होना, तो फिर बंदा कॉल कर देता है। 2 रिक्शे आ जाएँ, दोनों के नंबर ले लिए मैंने। अब हम बनाते हैं जी गोलगप्पे। ये गोलगप्पे, ये इमली का पानी, ये सारा मसाला वगैरह, और ये चटनियाँ हैं कोई मीठी शीठी। तो रेडी करते हैं, खाते हैं, फिर नहाऊंगा भाई। 5 तकरीबन बज गए हैं भाई, और अभी तक एरों का काम चल रहा है। ये तकरीबन जाकर कहीं कल कंप्लीट होंगे, होप्स हो कि कल कंप्लीट हो जाएं। और देख सकते हो यहाँ से ना कि भाई जैसे एक कमरे की दीवार खड़ी हो चुकी है, इतने ऊंचे ऊंचे एरे बन रहे हैं। ये अभी सारी भाई अंदर भराई होनी है, ये आखिरी बार लग रहा है। इसके बाद ना यहाँ पे बीम डलना है, तो उसके बाद फिर ऊपर 9 इंची की दीवार स्टार्ट होगी। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएंगे ना, फिर ऊपर बीम डलेगा, और उसके बाद ऊपर भाई डीपीसी डलेगा। तो अब आपको उम्मीद हो, अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई मजबूती भी हो जाएगी इस चीज़ की। और इधर जो है ना भाई 3 ट्रालियाँ ईंटों की आई थी, तकरीबन 12,000 ईंट वो थी, रोड़ी थी, और 4-5 हज़ार ईंट वहाँ पे हमारी पुराने वाले थी। और ये तकरीबन सारी ही इस्तेमाल हो जानी है। भाई लोगों को काम करते मैं देख रहा हूँ, और दिल मेरा भी कर रहा है, लेकिन शौक़ की हद तक ही रखा जाए ये काम तो अच्छा है। प्रोफेशन बनाया जाना तो बड़ा मुश्किल है। 13 के ना भाई 4 वार लगेंगे, और फिर ऊपर जो है ना 9 की दीवार जो नॉर्मल होती है वो बनती जाएगी। तो सबसे पहले जो है ना प्लान यही बना है कि सारी दीवारें जो है ना बना ली जाएँ, उसके बाद इनके ऊपर बीम डाला जाए। हम भी थोड़ा सा अपना हिस्सा डाल लेते हैं। एट द एंड जब घर बन जाएगा तो मैं भी कहूँगा कि मैंने भी घर बनाने में अपना हाथ बटाया था। तो सीमेंट को जो है ना मैं भाई साथ साथ फैला देता हूँ। हाँ जी, तो साथ साथ में मैं सीमेंट को फैला देता हूँ भाई, जो है ना फिर ईंटें सेट करता जाएगा तो आसान हो जाएगा। ईंटें सही सीधी सीधी हो ना, फिर लगाने का मज़ा आता है। जब टेढ़ी मेढ़ी आ जाती है फिर बंदे को पूरा अजीब सा फील होने लग जाता है, बेसुकूनी सी बन जाती है। सीधी ईंटें लगाने का ही मज़ा। अब जो है ना कुछ मैं अपना भी हिस्सा डाल रहा हूँ। बाद में मैंने बताना भी तो सबको है कि मैंने अपने घर में ईंटें लगाई थी, तो वो काम भी ज़रूरी है भाई। सही लगा सीधी तो ला यार। हाँ? और सही लग रही है उठी ला के सीधी ला। भाई अच्छा भाई, ये जो है ना एक और काम करना है कि इसकी वो जो है ना ऊपर बनी हुई तकोन सी, इसका मुंह नीचे की तरफ करना है, वो कहते हैं। ये मुझे नहीं पता था। चलो अब इस चीज़ का भी बस ठीक है, हो गई तेरी टिक। नहीं छोड़ दे यार, मैं सही नहीं करे सफ़र कर। ईंटें सही हो ना, टूटी हुई ना हो तो फिर लगाने का तो भी मज़ा आता है। अगर टूटी हुई हो और वो टेढ़ी मेढ़ी हो तो फिर भाई सीधी बात लगाने का मज़ा बिल्कुल नहीं आता। बस हूँ तू ले लिया, मज़ा छोड़ दे। हाँ ले यार, लाइन पूरी करने दे। शाम के 6:15 हो गए हैं, और अभी टाइम हुआ जाता है ये छुट्टी करने का, मेरा भी और सारे मिस्त्री मज़दूरों का भी। इधर जो सीमेंट वाला मसाला था वो ख़त्म हो चुका है, और आज की प्रोग्रेस कुछ ये है। बहुत लंबा चौड़ा आज का दिन भी था, बिल्कुल भी एक लम्हा भी नहीं मिलता सुकून मिले यार। आपको मैं अंदाज़ा यहाँ से लगा लो कि सारा दिन मोटर चलती है, और दूसरा मिस्त्रियों को पानी पिलाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। आधे घंटे बाद कूलर ख़त्म हो जाता है, हर आधे घंटे बाद कूलर ख़त्म हो जाता है, बर्फ़ ला के देना पड़ती है। मतलब इतनी गर्मी होती है, प्यास का शिद्दत लगती है। ये कपड़े भाई तकरीबन 2 बजे मैंने निकाल के रखे थे, 2 बजे से भी पहले, कि वसीम नहाएगा, नहा धो के फ्रेश हो जाएगा और सुकून से मिस्त्रियों को देखेगा। लेकिन भाई
6:30 हो चुके हैं, अब जाके नहाने का मौका मिला है। दिन के 2 बज गए हैं, बल्कि दोपहर के 2 बज गए हैं। फुल गर्मी है जी, और सब लोग जो है ना अभी रेस्ट में हैं। वो सामने उधर खाना वगैरह खाया सब ने। ब्रेक होती है इस टाइम, तो ब्रेक कर रहे थे, तो मैंने सोचा तब तक जो है ना मैं ईंटों की तराई कर लूँ, क्योंकि अभी इनसे दीवार बननी है। तो जितनी गिली होंगी उतनी बाइंडिंग कैपेसिटी इनकी ज़्यादा होगी। और आज जो है ना एक और भी आपकी मैं गलतफहमी दूर कर दूँगा, जो मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे, तो उसके भी मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली रीज़न क्या है। जो आप सोच रहे हैं वो आपके बिल्कुल अपोजिट होने वाला है। तो पहले मैं इसकी तराई वगैरह कर लूँ, फिर आपको सारा सीन समझाता हूँ। ईंटों की तराई हो गई थी, अब जो है ना भाई दीवारों की तराई का काम कर रहा हूँ। मिस्त्री साहब ने कहा कि भाई दीवारों को भी तराई करो, जितनी तराई होगी उतनी ज़्यादा ये मजबूत होंगी। तो वही लगा हुआ हूँ धूप में। भाई सोलर चल रहा था, तो मैंने कहा बिजली की करते हैं बचत, और ये काम जो है ना साथ साथ कर लेते हैं जितना जल्दी हो सके, क्योंकि फिर जब शाम के टाइम सोलर चलना बंद हो जाता है, फिर मोटर बिजली पे चलने लग जाती है, तो फिर काम महंगा पड़ जाता है। तो अभी ये कर लेते हैं। अभी मैं पानी डालता हूँ ना, नीचे पहुँचता भी नहीं है और सूख जाता है। मतलब इतनी ईंटें जो है ना अभी पानी पी रही होती हैं। अभी जो है ना आप सबकी एक बड़ी गलतफहमी चल रही थी कि ना घर की एक तो आपको वेंटिलेशन पसंद नहीं आ रही, दूसरा भाई किसी को मैप नहीं पसंद आ रहा। इधर मिस्त्री साहब खड़े। मिस्त्री साहब पहले तो दसो ना भाई, मैप नक्शा सही बनाया भाई? नहीं नक्शा अच्छा या नहीं है? ये मिस्त्री साहब ज़बरदस्ती मैंने कहा मजाक कर रहा हूँ भाई। मैं यहाँ पे सारा दिन जलील होता हूँ, इसको देखता हूँ, सोच सोच के थक गया हूँ। उसके बाद जाके ये डिसाइड हुआ। आप सिर्फ वीडियो देखते हो, कितना का आपको जज कर पाते होंगे चीज़ों को। बात रही जी वेंटिलेशन की, भाई इसमें वेंटिलेशन की क्या कमी हो रही है मुझे ये समझ नहीं आ रही। यहाँ पे ख़त्म हो जाने का, ये इतनी लंबी चौड़ी जगह पड़ी है, विंडो इधर से लग रही है एक, उस बेडरूम को इधर से लग रही है, इसकी भी वेंटिलेशन तो हो गई। बाकी एक टीवी लाउंज है, सबसे बेस्ट जो मुझे वेंटिलेशन नज़र आई है ना, वो टीवी लाउंज की बन रही है। इस तरफ से ये गाय का कमरा तो एक न एक दिन गिर जाना, ये तो एक आर्जी खड़ा हुआ है। यहाँ पर 2 विंडोज़ लगनी है। ये किचन है, इसका एग्जॉस्ट यहाँ पे लगना है। ये इधर सारी फसलें खुली जगह है, कहाँ से वेंटिलेशन नहीं आ रही मुझे ये समझ नहीं आ रही। आप सब क्यों कह रहे हैं ऐसा? 2 विंडो यहाँ पे लगनी है छोटी, और फ्रंट पे भाई गैप देख लो, अच्छा खासा गैप पड़ा। ये एक विंडो यहाँ पे लगनी है, और उस बेडरूम को एक बड़ी विंडो वहाँ पे लगनी है। उसकी सारी अच्छी खासी पे वेंटिलेशन का सिस्टम पड़ा है। मुझे अब बताएं कि आपको क्यों नहीं पसंद आ रही। दूसरी रही बात जी मैप, सारे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मतलब मैं सारा दिन यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा हूँ, इतना पैसे लगा रहा हूँ, मुझे भी इस चीज़ की टेंशन होती है कि अच्छी चीज़ बन रही है नहीं बन रही। पता नहीं आप सबको ये चीज़ क्यों नहीं पसंद आ रही। ये बेडरूम है, ये पूरा टीवी लाउंज और डाइनिंग एरिया बनेगा, और वाशरूम्स जो है ना वो सामने बन रहे। उसकी एग्जॉस्ट लगेगा वाशरूम्स में। कोई ये नहीं होता कि वहाँ पे भी वो हवा का थ्रो जाए बाहर से, तब जाके वो वाशरूम अच्छा होता है। वाशरूम में हमेशा एग्जॉस्ट के थ्रू ही मोस्टली वेंटिलेशन होती है। वहाँ पे एग्जॉस्ट लगेगा वो ऊपर जाके कहीं, ये सारे वेंटिलेशन करेगा। उस बेडरूम की तो विंडो पहले ही बाहर की तरफ लग रही है। ये अच्छे खासे यहाँ पे 2 विंडोज़ लगनी है, तीसरी यहाँ पे लगनी है। ये बन रही है जी लॉबी। स्टेयर्स यहाँ से चढ़ेंगी, और उसके नीचे एक छोटा सा वाशरूम बन जाएगा, जो यहाँ पे हमारे मेहमान बैठेंगे वो इस्तेमाल करेंगे जी। और वो आगे एक सहन बन जाएगा, खुली जगह बन जाएगी, और वहाँ पे भी बड़ी विंडो वॉकिंग थ्रू लगनी है। वो सारा बाहर से उसकी जो वेंटिलेशन सारा सिस्टम चलता रहेगा। फिर भी मुझे नहीं समझ आ रही। हर कोई ये कह रहा है इंजीनियर बना लो। भाई मैं खुद इंजीनियर हूँ, मैं कोई घाटा है वहाँ? मैप सही नहीं बना भाई। सारा दिन मैं यहाँ खप डालता हूँ, फिर कोई कहता है इंजीनियर हायर कर लो। मैं खुद इंजीनियर हूँ, सारे घर में इंजीनियर बन के बैठे हैं, इतना इन्हें डिसाइड कर रहे हैं, तो फिर हमारा क्या फ़ायदा जी हैं। तो इंशाल्लाह जब बन जाएगा ना, कंप्लीट हो जाएगा। और एक और चीज़ भाई बहुत ज़्यादा आ रही थी, वसीम तुमने एरे नीचे नहीं बनाए, और कितने एरे भाई, ये सारे एरे ही हैं, अभी तो घर स्टार्ट ही नहीं हुआ। आप सबको ना बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, फिर आप बड़े जल्दी में आप बात कर देते हैं सब। ये भाई अभी एरे बन रहे हैं, ये सारे ज़मीन में ही जाने हैं, इन सब ने दब जाना, इस ताकत के घर के बराबर होंगे, फिर ऊपर घर बनना स्टार्ट होगा। तो अब आई होप अब आपको समझ आ गई होगी कि ये घर नहीं बना अभी तक, ये सिर्फ एरे बने हैं। इनमें मिट्टी भरनी है, इनकी अभी कम्पेक्शन होनी है, उसके बाद फिर ऊपर वाली दीवारें जो कमरों की बनना स्टार्ट होनी है ना, वो होंगी। तो अब आपको समझ आ गई होगी मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। मैं हर बार बताता हूँ कि ये एरे बन रहे हैं, फिर कहते वसीम तुमने एरों के वो कहते खुदाई नहीं की। ये सारी खुदाई है एक किस्म की, इन्होंने ज़मीन में दब जाना है, इसके ऊपर घर की बिल्डिंग स्टार्ट होनी है।
तो अब खा खा के मैं थक गया। और मेरा खुद के सांस रुक गया, इतना लंबा चौड़ा मैंने बोल दिया है। तो फिर एक बार बताता हूँ कि अभी तकरीबन 3 वार इसके ऊपर और लगने हैं। और एक चीज़ और, सब्सक्राइबर्स कह रहे थे कि ना यहाँ पे तुम लोगों ने बीम नहीं डाली। भाई एक बीम ये डलने वाली जगह बन चुकी है, ये सारी वो उस तरफ भी इसमें बीम डलेगी। और ये तकरीबन जब कंप्लीट हो जाएगा ना, जब डीपीसी पे पहुँचेंगे, जहाँ से मतलब ऊपर बिल्डिंग घर कमरा बनना स्टार्ट होगा, वहाँ पे एक बीम फिर डलेगा। नीचे भाई बड़ा चौड़ा हमने रखा है एरा, तो मतलब फुल सपोर्ट है इसकी। तो ये नहीं कि सपोर्ट का ख्याल नहीं रखा गया। ये सरिया भाई सारा आया पड़ा है, ये इन्हीं में ही इस्तेमाल करना है, हमने उसको बचा के वापस थोड़ी ना करना है। तो अभी मिट्टी वालों से हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये सारी जगह फिल होगी, फिर कुछ अर्सा इसको कंपैक्शन होगी, फिर ऊपर वाला घर बनना स्टार्ट होगा। तो घर तो शुरू ही नहीं हुआ। हाँ जी। घर तो अभी तो अरे बंदे हैं, जिसको आप बेस कहते हो, जिसको आप बुनियादें कहते हो, वो अभी तो वो बन रही हैं। इसके बाद ऊपर घर बनना स्टार्ट होना। और इसीलिए मैं कहता था कि मैं घर ऊपर बनाऊं, मुझे नीचे जाके बनाऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा भराई करवाना पड़ेगी, एरे बनाने पड़ेंगे। और भाई सब ने कहा बनाओ बनाओ, कुछ नहीं होता। ये भाई बने खड़े हैं, अब एरे बन चुके हैं, अब इनमें मिट्टी डलेगी, ये फिल हो जाएंगे हैं। हाँ जी। हम पानी पी हूँ आपने वजन भी तो नहीं ना समझ आई, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। एक बात और मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि सबकी पसंद भी सेम नहीं हो सकती और सबकी नापसंद भी सेम नहीं हो सकती। काफ़ी सब्सक्राइबर्स को ये घर पसंद नहीं भी आ रहा और काफ़ी सब्सक्राइबर्स को ये घर पसंद आ भी रहा है, और उनमें मैं भी हूँ जिनमें कि मुझे भी ये पसंद आ रहा है। तो वो मैं चीज़ अपने हिसाब से करूँगा, क्योंकि रहना मैंने यहाँ पर। बाकी दूसरी बात ये कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, ड्रॉबैक्स हैं, इंशाल्लाह वो इम्प्रूव हो जाएंगे। एक मुझे जो नज़र आया वो यही आया है कि वाशरूम्स 2 अटैच बन रहे हैं, तो एक की तो वेंटिलेशन हो रही है, दूसरे की वेंटिलेशन भी उसी एक बाथरूम के थ्रू ही होने वाली है। तो वो भी हमने इस तरह से इसका सोल्यूशन निकाल लिया, एग्जॉस्ट के थ्रू हो जाएंगे। दूसरा एक और बात जो काफ़ी सब्सक्राइबर कह रहे थे कि स्टोर रूम कहाँ पे है। भाई जहाँ पे स्टेयर्स बनेगी ना, ऊपर ममटी बननी है, वो अच्छी खासी बड़ी बनेगी। स्टोर रूम मैं वहाँ पे बनाऊँगा, उसके साथ मैंने एक छोटा सा कमरा अटैच करना है, जो फ्रंट को एक लुक देने के लिए बनेगा, उसमें काम होगा। तो वो आपको जब बनेगा तो समझ आएगी। तो वहाँ पर मैं एज अ स्टोर रूम उस चीज़ को इस्तेमाल करूँगा। तो ये सोल्यूशन मैंने इस तरह से रखा, नीचे मैंने स्टोर रूम नहीं बनाया। बाकी एक आप कह रहे थे कि ड्राइंग रूम बन रहा है, डाइनिंग एरिया बन रहा है, उसके में आपने मेहमान वगैरह अगर बैठते हैं तो उनके लिए वाशरूम कहाँ पे होगा, बेडरूम में उनको एक्सेस ना दी जाए। तो उसका मैंने ये सोचा हुआ है कि स्टेयर्स बनेंगी, स्टेयर्स के नीचे एक कमोड लगेगा, अच्छी खासी वहाँ पे स्पेस होगी। स्टेयर्स में कमोड लग जाएगा, साथ में एक बेसन लग जाएगा, वो गेस्ट के लिए इस्तेमाल के लिए बन जाएगा। अगर वो नहीं भी बनाते हैं वहाँ पर, तो उसका भी एक और मैंने प्लान सोचा हुआ है। जब वो घर बनना मतलब ऊपर वाली एरों से ऊपर दीवार बनना स्टार्ट होगी ना, उसका मैंने तब सोचा हुआ है, वो फिर कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए यहाँ तक सब कुछ बेस्ट जा रहा है। तो बाकी अल्लाह बेहतर करेगा जी, दुआ कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए भी सर एंड अल्लाह हाफिज़।